रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत ही अहम अदालती हफ्ते का आगाज़ हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट केस थे। एक तो इमरान खान का जेल में ट्रायल साइफर केस के हवाले से और जज की वहाँ पर तैनाती, इसको चैलेंज किया हुआ है। इस पर बहुत ही शानदार आर्गूमेंट आज दिए हैं सलमान अकरम राजा ने, हमेशा की तरह। और केस कंक्लूड होने के बिल्कुल करीब आ गया है। आज हम तवक्को कर रहे थे कि शायद फैसला आ जाए, और लेकिन कल पर अब यह बात चली गई है। तो इसमें क्या हुआ है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने कन्विंस किया होगा अदालत को, सलमान अकरम राजा साहब ने, और किस तरह से उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स को बिल्ड किया, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आज दोपहर में दो रुकनी बेंच के सामने एक इमरान खान का जो मरकज़ी जो उनका केस है या मरकज़ी अपील है, उसकी तोशा खाना की जो मरकज़ी अपील है, उस पर भी समाअत होनी थी। और उसमें एक एडिशनल दरख्वास्त इमरान खान ने कर रखी है, और वो ये है कि जब तक आप ये मरकज़ी अपील का फ़ैसला नहीं कर देते तब तक सदा मुअत्तल कर दें। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या जो है वो इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या ताल्लुक़ है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर फवाद चौधरी का भी एक केस आज मामला लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी फैसल चौधरी आए हुए थे, वो भी मुझे अटेंड करने का मौका मिला, तो उसकी भी मैं मुख्तसर अहवाल उसका भी शेयर करता हूँ। और कल जो है वो नवाज शरीफ साहब ने आना है, उनके जो केसेस हैं उसमें भी अपील शुरू हो रही है, तो उसके लिए पूरी इंतज़ामिया इस वक्त हरकत में है। हज़ारों पुलिस एहलकारों को तैनात करने की तैयारी हो रही है। क्या चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ सारी वन बाय वन शेयर करता हूँ। इससे आपको ये वाला हफ्ता जो है, इस पर अदालती कार्रवाइयों पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि इससे डिटर्मिन होना है कि आइंदा क्या होने जा रहा है, किसके रास्ते खुलने जा रहे हैं और किसके रास्ते ब्लॉक होने जा रहे हैं। तो इस हफ्ते आप जब चीज़ों पर नज़र रखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। अच्छा, साथ ही साथ जो दो जजेस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके साथ फवाद चौधरी का शेयर कर लेता हूँ। फवाद चौधरी के केस में जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो हैं, उनकी अदालत में ये मामला लगा हुआ था, और दरख्वास्त की हुई है फवाद चौधरी के वकला ने कि फवाद चौधरी को जेल में बेहतर सहूलियात और वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए और उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, बेहतर क्लास उनको दी जाए। तो फैसल चौधरी साहब जो हैं वो कोर्ट में पेश हुए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल भी थे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे। तो जज साहब ने पूछा कि बतौर साबिक वफाकी वजीर इनकी इंटाइटलमेंट है क्या, इनको कौन सी क्लास मिलनी चाहिए। यानी आप बी क्लास का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको बी क्लास मिल जाए, तो बतौर वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर, इनको कौन सी क्लास मिलनी चाहिए। तो उस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि जी ये जो है वो DIG जेल जो है वो इसकी अथॉरिटी नहीं है ये डिटरमिन करने के लिए कि उनको कौन सी क्लास मिलनी चाहिए, बल्कि इस सिलसिले में वो कहते हैं कि जी हमने ये केस जो है वो होम डिपार्टमेंट को भेज दिया है, होम डिपार्टमेंट का भी जवाब नहीं आया, तो होम डिपार्टमेंट हमें बताए कि क्या करना है, तो फिर हम उनकी क्लास को फैसला करेंगे कि क्या करनी है। तो फैसल चौधरी साहब ने वहाँ पर एक दरख्वास्त ये भी की है कि उनका जो है ना, उनको काफ़ी 5-6 महीने से कफ़ का प्रॉब्लम चल रहा है उनको, फवाद चौधरी साहब को, और इस सिलसिले में डॉक्टर्स ने उनके बुनियादी बाकी सारे टेस्ट तो कर लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इनका एक लंग्स इन्फेक्शन का टेस्ट कर लें ताकि इनको कोई जो पोस्ट कोविड कोई इन्फेक्शन है वो तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी टेस्ट का ड्यू था तो इनकी गिरफ्तारी हो गई, तो वो टेस्ट हमने दरख्वास्त किया कि करा लें, उसके लिए हम पे कर देंगे लेकिन इनका टेस्ट करवा दें। तो ये उन्होंने दरख्वास्त की है तो अदालत से। और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बच्चों और वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए, या बच्चों को PCO की फैसिलिटी मिल जाए, यानी बच्चों से फवाद चौधरी जो है फ़ोन पे बात कर सकें, ये उनको इजाज़त दी जाए। और उस पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे डयाला के, उन्होंने कहा कि जी ये तमाम जो बातें हैं इसकी इजाज़त के लिए मुतल्लिका हुकूमत को हमने लिख भेजा है, मुतल्लिका हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत को हमने लिख भेजा है, पंजाब हुकूमत जो हमें कहेगी वो हम कर देंगे। तो उस पर जो जज अरबाब ताहिर साहब हैं, उन्होंने बड़ा अहम सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर रूल्स आपको इजाज़त देते हैं ये सब करने की, तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है हुकूमत से। आप हर काम हुकूमत से आप पूछ के तो नहीं करेंगे, जब आप जेल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर आप ये फैसिलिटेट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, हुकूमत से पूछने की ज़रूरत ही क्या है। तो उस पर सरकारी वकील ने कहा कि नहीं जी, रूल्स के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जो है जेल सुपरिटेंडेंट वो हुकूमत को मुलजिम के स्टेटस के मुताबिक रिकमेंडेशन देता है, और फिर उसके बाद इजाज़त मिलने पर उसका जो है वो उस पर असर होता है या अमल दरामद होता है। तो ये उस सरकारी वकील का मौक़िफ़ था। बहरहाल ये सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि चलिए हम मैं इस पर को मुनासिब ऑर्डर जारी करता हूँ। तो ये सुबह केस था तकरीबन 10:30 बजे, और 11 बजे फिर समाअत शुरू हुई जस्टिस मियां गुल हसन साहब और जस्टिस सुमन रिफ़त साहबा की अदालत में। और ये जो था केस वो था इमरान खान का जो साइफर के में जेल में समाअत हो रही है उसको चैलेंज कर रखा है
सलमान अकरम राजा उस पर दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल खुद मंसूर अवान साहब भी मौजूद थे और इसमें उनका मौक़िफ़ यह है कि एक तो ये जेल के अंदर ट्रायल हो नहीं सकता, अदालत जेल में मुंतकिल नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि जिस तरह से जज को मुकर्रर किया गया है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो जज साहब ने उनको पहले ये कहा कि जी पहले अटॉर्नी जनरल जो इतराज़ात हैं उसको एड्रेस कर लिया जाए, उसको दूर कर दिया जाए। और इसी दौरान अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में पहुँच गई, वो भी आज की समाअत में मौजूद थी। सलमान राजा साहब ने कहा कि देखें जी, इमरान खान को बुनियादी तौर पर ये जेल में ट्रायल हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि पब्लिक से दूर किया जाए। पब्लिक उनकी ना शक्ल देखे, ना उनकी आवाज़ सुने, ना वो मीडिया से इंटरेक्ट करें, ना उनसे कोई बात हो सके, वो नज़र ही ना आए, वो मंजर से गायब हो जाएं। और वो कह रहे कि उन्होंने कहा सलमान राजा ने कि इसी तरह इमरान खान को पब्लिक से दूर करने के लिए उस वक्त भी कोशिश की गई थी जब अचानक मीडिया को हिदायत दी गई कि इमरान खान की ना तस्वीर चलेगी ना इमरान खान का नाम चलेगा। और उन्होंने कहा कि जेल में ट्रायल करने की वजह भी यही है कि इनकी तस्वीर या बयान मीडिया तक ना पहुँचे। तो जैसे मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदी है कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता बल्कि चेयरमैन पीटीआई कहा जाता है कि चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल हुआ जी। आप देखिएगा जितनी खबरें आज चल रही होंगी उसमें ये लिखा होगा कि चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में समाअत हुई है, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये हो गया, चेयरमैन पीटीआई। तो इमरान खान नहीं कहते। तो ये सलमान राजा साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जी 29 अगस्त का एक लेटर है, ये नोटिफिकेशन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब 29 बेसिकली इस लेटर को ही चैलेंज किया गया है। ये 29 अगस्त का लेटर क्या है? 29 अगस्त का लेटर ये है कि जी इमरान खान के मुकदमे की जो समाअत है वो साइफर केस की समाअत ये जेल में की जाएगी। ये एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत अदालत जो है वो अब जेल में लगती है। तो उन्होंने कहा कि ये एक लेटर या नोटिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि ट्रायल का वेन्यू चेंज करने के लिए कौन सी पावर्स इस्तेमाल की गई, यानी जब आप ट्रायल करते हैं उसका वेन्यू एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो कौन सी पावर्स इस्तेमाल होती हैं, कौन करता है ये पावर्स इस्तेमाल? तो सलमान राजा साहब ने कहा कि जी इनके पास ऐसी कोई पावर्स मौजूद ही नहीं थी, इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, इनके पास ये पावर्स ही नहीं थी कि अदालत को जेल में मुंतकिल करते। और फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत ये तो कह सकती है कि फ़लाँ अदालत फ़लाँ प्रेमिसेस में बैठेगी, मगर ये नहीं कह सकती कि सिर्फ इस एक केस के लिए अदालत फ़लाँ जगह पर लगेगी। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि ये हो सकता है कि एक अदालत है तो उसके लिए यह कहा जा सकता है कि जी ये अदालत इस ऑफिस में नहीं बल्कि उस बिल्डिंग में बैठेगा, और उस बिल्डिंग में जब बैठेगा तो फिर सारे केसेस की समाअत जो उस अदालत में आएंगे फिर वो वहीं पर करेगा। यानी अदालत मुंतकिल हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, ये नहीं हो सकता कि किसी एक केस के लिए जाकर अदालत जो है फलां जगह पर लगा दी जाए और सिर्फ उस केस को सुनने के लिए वहां पर अदालत लगे। ये सलमान राजा साहब का मौक़िफ़ था। उस पर जस्टिस सुमन रिफ़त साहिबा जो हैं उन्होंने कहा कि अगर वाकई जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हों तो फिर हुकूमत के पास क्या पावर्स नहीं है कि अगर वाकई इमरान खान की जान को ख़तरा है, जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है, तो फिर क्या होता है? तो उस पर सलमान राजा साहब ने कहा कि ऐसे में हुकूमत अदालत को बताएगी और अदालत फिर फैसला करेगी, यानी अदालत को बताएगी कि इस किस्म के मामला हैं, ये हुकूमत फिर भी खुद फैसला नहीं ले सकती, अदालत को बताएगी, अदालत फिर फैसला करेगी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर क्या किया जाए। इसी दौरान सलमान राजा साहब ने जो है वो इंदिरा गांधी के केस का भी हवाला दिया कि जिनका जेल ट्रायल हुआ था मगर वहाँ पर मीडिया को इजाज़त थी और वहाँ पर मखसूस लोग आ सकते थे, ओपन ट्रायल था, ये नहीं था कि बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कुछ बातें की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मुलजिम का इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी की जगह पर ट्रायल का कहे, यानी ये इख्तियार मुलजिम के पास नहीं है, इमरान खान के पास नहीं है कि वो कहें कि मेरा यहाँ करें और मेरा यहाँ पर जो है वो ट्रायल ना करें। जज ने कहा कि चलें मुलजिम का इख्तियार नहीं है मगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के खिलाफ मुलजिम को अपील का हक तो हासिल है ना, यानी अगर आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया है कि इस जेल को यहाँ पर मुंतकिल किया जाए तो उसके खिलाफ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ अपील तो कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी 29 अगस्त वाला नोटिफिकेशन किसी के कहने पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से निकाला गया। यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल किया जज साहब ने जिसका अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट थे इमरान खान को, क्या किस किस्म के थ्रेट थे और क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे? तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये मुझे मालूम नहीं है कि इमरान खान को किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट थे। जाहिर है इमरान खान को क्या सिक्योरिटी थ्रेट थे जो ये किया गया, ये जो सब कुछ किया गया है वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बाहर लगता है कि नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट थे जिसकी वजह से ये लेटर निकाला गया। सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी 16 अगस्त को इमरान खान का जुडिशियल रिमांड मंजूर किया गया और उस वक्त तो इमरान खान जो है वो अटक जेल में थे, यानी वो जेल में थे और उनका जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत में पेश किए बगैर जुडिशियल रिमांड मंजूर किया गया, ये सलमान राजा साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा
कि 29 अगस्त को जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में लाइफ थ्रेट का जिक्र भी मौजूद नहीं है, यानी ये नोटिफिकेशन किया गया कि जिनके जेल में ट्रायल हो तो वजह भी तो बतानी चाहिए। अब उसमें ये मौजूद ही नहीं है जिक्र कि इनको कोई लाइफ थ्रेट है, और ना ही वजारत दाखिला की स्पेशल रिपोर्ट का जिक्र है कि कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें इमरान खान को थ्रेट का जिक्र किया गया हो। फिर सलमान राय साहब ने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर एक बहाने से इमरान खान को किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, तो यानी किसी भी अदालत में इमरान खान को पेश नहीं किया जा रहा और बहाना है सिक्योरिटी थ्रेट का। ये सलमान राय साहब का आर्गूमेंट था। उस पर फिर जज साहब ने कहा कि अटर्नी जनरल ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं इनमें एक सीसीपीओ का नोट भी है। सीसीपीओ ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट किया, जिसकी बुनियाद पर वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत कानून ने कहा है कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात हैं जिसकी वजह से जेल ट्रायल किया जाए। सलमान राय साहब ने फिर सेक्शन 9 के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन के तहत अदालत का वेन्यू तब्दील किया जा सकता है मगर जेल ट्रायल का जिक्र नहीं है। अदालत का वेन्यू चेंज हो सकता है मगर ये नहीं कि जेल ट्रायल हो। और उन्होंने कहा कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। ये सलमान राय साहब ने कहा ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसलिए सख्ती से कानून पर अमल होना चाहिए। एक और चीज़ जज साहब ने की, उन्होंने आज, और ये भी एक अनयूजुअल चीज़ है, उन्होंने जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हैं सरदार ताहिर साबिर उनको तलब किया और उनसे 2 सवाल किए जो उन्होंने कल जिसका जवाब देना है। उन्होंने कहा कि जी आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक तो ये कि 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का जो लेटर है, क्या जज की तैनाती का ये पहला लेटर है या वजारत कानून ने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी, ये चेक करके बताएं। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट को कभी बताया, ये चेक करके बताएं। तो ये 2 सवाल अब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी पूछे गए। इसी की वजह से मामला कल तक चला गया और कल जो है वो 11 बजे समाअत दोबारा मुकर्रर हुई है, तो देखें कल ये कंक्लूड होती है या नहीं होती। दूसरी तरफ आज इमरान खान के बहुत ही अहम मुकदमे की समाअत थी और ये दूसरा बेंच है जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल है। उसमें इमरान खान अब तोशा खाना में जो उनकी जो है वो उनको सज़ा हो चुकी है और जिसकी सबसे पहले उन्होंने जेल काटी, जिसमें काफ़ी दिन लगे उनको ज़मानत हासिल करने में, जिसमें 15 दिन के पहले नोटिस कर दिया आमिर फारूक साहब ने, फिर 2-4 दिन जो है वो ले गए अमजद परवेज़ साहब ले गए कि जी मेरा पेट ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है और ये सब चीज़ें। तो यूँ करते कराते जो है वो 4 हफ्ते बाद जाके इमरान खान को इसमें ज़मानत मिली थी, जो कि शायद पहले दूसरे दिन मिल जानी चाहिए थी। अब उसमें जो उनकी मरकज़ी अपील है, जाहिर है कि जब आपको एक अदालत से सज़ा हो गई तो फिर आप अपील में जाते हैं तो आपकी मरकज़ी अपील सुनी जाती है। तो इसमें अब जो पहले वाले केस में मामला थे कि जी उनको फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो क़यामत तक पेंडिंग हो गए हैं ना, लेकिन अब मरकज़ी अपील होनी है। अब इसी के साथ एक और दरख्वास्त भी जो है वो डाली गई है, मिसलेनियस जो इनकी दरख्वास्त है इमरान खान की, वो ये है कि ये आप मरकज़ी अपील पर समाअत तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती और अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। सज़ा मुअत्तली से क्या होता है? सज़ा मुअत्तली से फ़ायदा ही होता है, वैसे भी वो ज़मानत पर हैं, यानी उस केस में तो वो जेल में नहीं है। सज़ा मुअत्तली का फ़ायदा ये होता है कि इमरान खान फिर इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान को आपको पता है इलेक्शन, अगर इमरान खान को इलेक्शन ही लड़ाना है तो भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है जो हो रहा है। अगर इमरान खान ने इलेक्शन ही लड़ना तो इतना कैसे आसानी से हो जाए कि इमरान खान को हाँ कहा जाए ठीक है जनाब आपकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और आपको इलेक्शन जो है वो हम आपकी सज़ा को मुअत्तल करते हैं ताकि आप इलेक्शन लड़ सकें। तो ये तो मौजूदा हालात में दिखाई नहीं देता। और वैसे भी केस आमिर फारूक साहब के पास है, तो जैसे आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने इसको अगले हफ्ते के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अब आप देखिएगा ये केस सुस्त रफ्तारी के साथ चलेगा और इलेक्शन तक तो मुझे नहीं लगता कि इस केस का नतीजा आएगा, और ना ही मुझे ये लगता है कि इसमें इमरान खान की इस दरख्वास्त को मानते हुए उनकी सज़ा को सस्पेंड किया जाएगा। अगर कर दिया गया तो ये तो फिर बहुत ही हैरानकुन बात होगी और फिर तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं कल अदालत में पेश होने की। एक तरफ इमरान खान की मरकज़ी अपीलों पर समाअत और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की मरकज़ी अपीलों पर समाअत का कल से आगाज़ हो रहा है। कल आप देखिएगा, स्पीडें चेक कीजिएगा और नवाज शरीफ साहब आप देखिएगा केस कैसे चलता है और कैसे जनाब उनकी मरकज़ी अपीलों का फ़ैसला आता है। तो कल सुना है हज़ारों पुलिस एहलकारों को ड्यूटियाँ दे दी गई हैं और खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। चंद लोगों तक की रसाई होगी अदालत तक और अदालत में जो है वो
कमरा अदालत में खुसूसी प्रोटोकॉल लगेगा और आप देखिएगा कि दो अहम तरीन केसों के मुजरिम नवाज शरीफ साहब को अदालत में पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा और उनकी केसेस पर समाअत होगी। तो ये हम जो है वो कल देखेंगे कि क्या होता है इस सिलसिले में। अच्छा जनाब, कोई बात रह तो नहीं की। जाते जाते मैं बिलावल का जिक्र कर दूं। बिलावल साहब जो है उन्होंने फरमाया है कि किसी और का फैसला कबूल नहीं है। बार बार कल भी इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे बिलावल साहब, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं। कल जो है वो उन्होंने इसी नौयत की बातें कल भी की थी बिलावल साहब ने, जिसमें के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अब ज़रा थोड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल साहब। उन्होंने कहा था कि अगर वो समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बनाएं तो ये उनकी भूल होगी, और आज कह रहे हैं कि किसी और का फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ आवाम का फ़ैसला कबूल किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले ही अगर नताइज तय कर लेने हैं तो इलेक्शन का फिर फ़ायदा नहीं है। तो इलेक्शन हो भी नहीं या नहीं। कल असद मलिक साहब डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज से ये खबर दी है और सदीक जान ने इस पर पूरा वीलॉग भी किया था। उन्होंने अपने सोर्सेज से खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहा है और कहने जा रहा है कि जनाब अभी इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, इसको प्लीज़ आप मार्च तक ले जाएं। एक दफ़ा अगर आप मार्च तक ले गए तो फिर आपको पता है, यानी ये इतना आसान नहीं होगा अब इसको आगे ले जाना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो फिर क्या कहा जा सकता है कि मैं मार्च है या अप्रैल है या मई है। तो बहरहाल असद मलिक साहब की खबर ये थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं हो रहे, ज़ाहिर है अगर नहीं होते, अगर ये फ़ैसला हो जाता कि नहीं हो रहे, तो फिर मैं आपको इसका एक एनालिसिस दूंगा कि क्यों इलेक्शन इस वक्त मुमकिन नहीं थे उन लोगों के लिए जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, क्यों मुमकिन नहीं थे। तो इस पर हम बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।